आगे बढ़ेंगे। डिस्कोस के नुकसानात में इजाफा, वसूलियों में कमी, बिजली कंपनीज के नुकसानात के नए आदादोशुमार जारी कर दिए गए। तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात 38.55% तक पहुँच गए। तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, किन वजूहात की बिना पर वसूलियों में कमी हुई है? जी बिल्कुल, डिस्कोस के नुकसानात में इजाफा और वसूलियों में कमी, बिजली कंपनियों के नुकसानात के नए अदादोशुमार जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात जो हैं वो 38.55% तक पहुँच गए हैं। माली साल 2020-21 में हैस्को की तस्दीर और तकसीम के नुकसानात जो हैं वो 38.55% रहे, जबकि पेस्को के नुकसानात जो हैं वो 38.18%, सेप्को के नुकसानात 35.27% रहे, जबकि टेस्को के नुकसानात जो हैं 27.9% रहे। टेस्को, आइस्को, गैपको के जो नुकसानात हैं वो 9.23%, आइस्को के लॉसेस जो हैं वो 8.54% जो हैं वो रहे। इसके साथ साथ जो सेप्को की रिकवरी की शरह है वो भी 64.68% रही है। माली साल 2020-21 में आइस्को, गैपको, मैपको और पेस्को की रिकवरी की शरह जो है वो 100% से ज़ायद रही। रिकवरी की शरह कम रहने से शुक्रिया राना तारिक, आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे पेंडोरा पेपर्स की। नाज़रीन, पेंडोरा पेपर्स के मामले पर वज़ीर आज़म ने इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल समेत दीगर कानूनी टीम को आज तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म को पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में पेंडोरा पेपर्स के हवाले से तहकीकात के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। पेंडोरा पेपर्स की इंक्वायरी कमीशन के जरिए तहकीकात की तजवीज़ भी ब्रीफिंग में बताई जाएगी। इजलास में तहकीकात के लिए तरीक़ाकार और उसूल तय किए जाने पर मुशावरत होगी। पेंडोरा पेपर्स में शामिल ऑफशोर कंपनियों के बेनिफिशियल ओनर्स तक पहुंचने पर भी मुशावरत की जाएगी। पेंडोरा बॉक्स खुल गया। 2 साल की तहकीकात के बाद ICIJ ने अहम इंकशाफात कर दिए। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन समेत कई वज़रा, सियासतदानों, साबिक़ फ़ौजी अफसरों, बैंकारों, कारोबारी शख्सियात के नाम पर भी ऑफशोर कंपनीज निकल आईं। पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स ने बड़े नाम बेनकाब कर दिए। 700 पाकिस्तानियों के नाम पर भी ऑफशोर कंपनीज निकल आईं। वफाकी वज़रा, साबिक फौजी अफसरान, कारोबारी हजरात के नाम भी मौजूद हैं। वज़ीर खजाना शौकत तरीन और खानदान का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। फैसल वावडा का नाम भी सामने आ गया। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के अहले खाना, साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद खान, साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली डार और शर्जील मेमन के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में मौजूद हैं। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी, अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफाअतुल्लाह शाह की ऑफशोर कंपनी निकल आई। शफाअतुल्लाह शाह की अहलिया ने लंदन में ऑफशोर कंपनी के जरिए अपार्टमेंट खरीदा। कर्नल रिटायर्ड राजा नादिर परवेज, एयर मार्शल रिटायर्ड अब्बास खटक के बेटों उमर और अहद खटक, अयूब खान दौर के एक जनरल के बच्चों के भी ऑफशोर कंपनी सामने आ गई। पेंडोरा पेपर्स में जनरल रिटायर्ड अली कोली खान की बहन शहनाज सज्जाद, मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम की अफगान ऑयल एंड गैस के नाम से ऑफशोर कंपनी सामने आ गई। जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे हसन मुजफ्फर का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। ICIJ ने पेंडोरा पेपर्स की 2 साल तक तहकीकात की। 29,000 कंपनी मालिकान के असासों की जांच पड़ताल की गई। 1 करोड़ 19 लाख फाइल्स का 2 साल तक जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हुए कहा कि पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों के हवाले से तहकीकात करेंगे। गलती के मुर्तकब अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पेंडोरा पेपर्स ने अशराफिया की नाजायज दौलत बेनकाब कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी पेंडोरा पेपर्स के इंकशाफात का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों के हवाले से तहकीकात करेंगे। गलती के मुर्तकब अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद लिखा, अशराफिया ने काला धन बनाकर महफूज पनागाहों में मुंतकिल किया। $7 ट्रिलियन महफूज पनागाहों में रखा गया। यह रकम ऑफशोर कंपनीज के जरिए मुंतकिल की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अशराफिया भी दौलत लूट रही
रही है। नाजायज दौलत टैक्स चोरी और बदउनवानी के जरिए जमा की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से $7 ट्रिलियन के गैर कानूनी असासों की निशानदही की थी। बदकिस्मती से तरक्की याफ्ता ममालिक लूटमार रोकने और लूटी हुई रकम को वापस करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर आज़म के करीबी लोगों के नाम आना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने अपने ट्वीट में कहा कि हम जानते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। एहतसाब ऑपोजिशन को निशाना बनाने का एक तरीका है। क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दीगर स्कैंडल्स की तरह रिपोर्ट तलब की जाएगी? आपको बता रहे हैं सेनेटर शेरी रहमान की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। और नाज़रीन, दुनिया भर में हलचल मचाने वाले पनामा पेपर्स की तर्ज पर एक और आलमी स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स की तफसीलात जारी कर दी गई। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के हुक्मरानों, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला, दुबई और कतर के हुक्मरानों के नाम पर भी ऑफशोर कंपनीज निकल आई हैं। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, ममलिकतों के बादशाह, रियासतों के हुक्मरान, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात के खुफिया असासों की बारिश। पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स भी आउट हो गए। ICIJ की जानिब से जारी पेंडोरा पेपर्स ने सैकड़ों पर्दा नशीनों को बेपर्दा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के अमीर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, कतर के अमीर तमीम बिन हम्माद अल सानी, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोइम और मराकश की शहजादी लैला हसना की भी ऑफशोर कंपनीज में सरमाए का इंकशाफ हुआ है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और उनकी अहलिया ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं जब वो बरसर इक़्तिदार थे। चेक रिपब्लिक और लेबनान के वज़राए आज़म ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं। कुछ कारोबारी शख्सियात और बैंकारों के नाम पर भी ऑफशोर कंपनीज निकल आईं, जबकि गुलकारा शकीरा के नाम भी ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड है। रूस और आज़रबाईजान के सदूर भी ऑफशोर कंपनीज के मालिक निकले। हॉलैंड, ब्राजील के वज़राए खजाना, साबिक IMF चीफ डोमिनिक के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। चिली के सदर, श्रीलंका के सदर के कजन, साबिक वजीर निरुपमा राजापाक्से, एवरी कोस्ट के सदर पैट्रिक और मॉन्टेगरो के सदर मिलो जिकानोक का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स में 300 से जायद भारतीयों के खुफिया असासे सामने आए हैं। अनिल अंबानी, नीरू मोदी की बहन, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत 60 से जायद मशहूर भारतीय शख्सियात के पेंडोरा पेपर्स में नाम शामिल हैं। कीनिया के सदर और उनकी फैमिली के 6 अरकान का ऑफशोर कंपनीज का पूरा नेटवर्क। साइप्रस के सदर की लॉ फर्म ने ऑफशोर कंपनीज के असल मालिक का नाम छुपाने के लिए जाली मालिकान के नाम दिए। यूक्रेन के सदर ने 2019 का इलेक्शन जीतने से कबल अपने असासे खुफिया ऑफशोर कंपनी को मुंतकिल किए। पेंडोरा लीक्स में 14 मौजूदा सरबराहान ममलिकत, 21 साबिक सरबराहान के नाम शामिल हैं। ICIJ ने 11.9 मिलियन दस्तावेजात शाया की हैं। इस आलमी तहकीकात में 117 ममालिक के 600 सहाफियों, 150 मीडिया तंजीमों ने हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर देंगे। सिंध में PTI ने पार्टी में नए शामिल होने वाले रहनुमाओं को हुकूमती और इंतजामी ओहदे देने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक गौस अली शाह को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध भर में जल्द से करेंगे। सिफारिशात तैयार कर ली गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकास बाकिर से। वकास बाकिर, बताइएगा PTI की जानिब से क्या हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में सियासी मुहिम तेज करने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सिंध भर में जलसों का फैसला किया है। और इस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सियासी जलसों का आगाज लाड़कानों से किया जाएगा। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जलसे होंगे, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले, सिंध से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी हिकमत अमली सिंध के लिए तब्दील की है और ये फैसला किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे उनको सियासी और हुकूमती ओहदे और इंतजामी ओहदे दिए जाएंगे। इस हवाले से साबिक वज़ीर आला सैयद गौस अली शाह, जो गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, उनको या उनके किसी नामजद फर्द को वफाकी हुकूमत में अहम हुकूमती ओहदा दिया जाएगा, जबकि कुछ वकला रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं उनको मुख्तलिफ इंतजामी ओहदे दिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PTI में शामिल होने वालों के लिए अब सियासी पैकेज का भी ऐलान किया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे उनको मुख्तलिफ तरीकों से अकोमोडेट किया जाएगा ताकि सिंध में PTI की मकबूलियत में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया वकास बाकर आपका।
बलूचिस्तान की सियासत की बात करें तो बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन होता जा रहा है। वज़ीर आला जाम कमाल खान और बागी ग्रुप के दरमियान मजीद फासले बढ़ने लगे। सियासी सूरत हाल पर देखेंगे कोयटा से फजल तवाब की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में इन दिनों मौसम में खुनकी मगर सियासत में गर्मी देखी जा रही है। वज़ीर आला जाम कमाल और बागी ग्रुप के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार। जाम कमाल खान रूटों को मनाने के मिशन पर गामजन। बीएपी के 8 बागी अरकान असम्बली से मुलाकातें कर चुके हैं मगर खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। ताहम जाम कमाल खान पुरुमीद कहते हैं कि जल्द मसला हल कर लिया जाएगा, जबकि नाराज अरकान असम्बली माइनस जाम कमाल खान फार्मूले पर कायम कहते हैं कि जाम कमाल को वजारत आला के मनसब से मुस्ताफी होना पड़ेगा। मुसालती कमेटी के रुकन सेनेटर सरफराज बुगटी कहते हैं कि पार्टी में इख्तिलाफात होते रहते हैं, जल्द मामलात को हल कर लिया जाएगा। ये डायलॉग का सिलसिला आपको पता है कि फ्रॉम द डे वन विद इन हमारी पार्टी, क्योंकि इससे किसी और का ताल्लुक नहीं है, हमारे जो 10 लोग हैं उनका ताल्लुक है, उनको मनाना है। अगर उनकी कोई नाराज़गी जेन्युइन है या नहीं है तो वो इंशाल्लाह ताला ये डायलॉग से ही और पॉलिटिकल डायलॉग से ही ये मसाइल हल होते हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमती बागी ग्रुप को वजारतों से मुस्ताफी होने का मशवरा देते हुए जाम कमाल के खिलाफ तहरीक में साथ देने का फैसला किया है, जिसके बाद बागी ग्रुप ने अहम बैठक लगाई जिसमें वजारतों से इस्तीफों समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया गया। उधर मुसाहलती कमेटी के सरबरा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बलोचिस्तान की सियासी बहरान पर काबू पाने के लिए एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गए। वज़ीर आला जाम कमाल और नाराज अरकान को मनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ अमल हैं। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा। और अहम खबर यह है कि रवा माली साल एफपीआर 267 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट देगा। दस्तावेज के मुताबिक ये छूट टैक्स गुजारों को मुख्तलिफ अक़साम की मुश्किलात के पेश नज़र दी जाएगी। टैक्स क्रेडिट की मद में 105 अरब 34 करोड़ 37 अरब 32 करोड़ के अलाउंसेस दिए जाएंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, बताइएगा एफपीआर की जानिब से कैसे टैक्स छूट दी जा रही है? जी, बिहार की जानिब से इस दफा 2 ट्रिलियन यानी 2050 अरब रुपए की छूट दी जा रही है। ये छूट जो है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम की मद में दी जाएगी। कस्टम की मद में सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है, यानी कि 1000 अरब और 31 करोड़ रुपए की छूट होगी। ये जो तीनों की किस्म की छूट है, इससे अगर कोई मुजरमाना फायदा तो उसके खिलाफ तो एक्शन होगा। लेकिन जितनी भी छूट दी गई है, इस छूट में ये शामिल है कि जो लोग ये छूट हासिल करते हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए ये छूट दी जा रही है। शिकायत को दूर करने के लिए छूट दी जा रही है। इकराम होती आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में सानह 12 मई 2007 का तहकीकात का केस 65 केसेस दोबारा खोलने और तहकीकात से मुतालिक सैयद इकबाल काज़मी की दरख्वास्त की समाअत हुई। पुलिस हुकाम की जानिब से दरख्वास्त गुजार इकबाल काज़मी का डेथ सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया। जानते हैं अरशद बेग से। अरशद बेग, बताइएगा अदालती कार्रवाई क्या रही? जी बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट में सानह 12 मई 2007 तहकीकात से मुतल्लिक 65 केस दोबारा खोलने और तहकीकात से मुतल्लिक सैयद इकबाल काज़मी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पुलिस हुकाम की जानिब से दरख्वास्त गुजार इकबाल काज़मी का डेथ सर्टिफिकेट भी मौके पर पेश किया गया। दरख्वास्त गुजार पुलिस ने अपने रिपोर्ट में बताया कि दरख्वास्त गुजार की अहलिया ने से रब्ता किया गया। दरख्वास्त गुजार की अहलिया ने मौत की तस्दीक करते हुए डेथ सर्टिफिकेट व्हाट्सएप के जरिए जो है अरसाल कर दिया है। इकबाल काज़मी के डेथ सर्टिफिकेट के मुतल्लिक़ सतार से भी हमने तस्दीक कराई है, जिस पर जो है जो डेथ सर्टिफिकेट है वो उसकी तस्दीक हो चुकी है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, शुक्रिया अरशद बेग, आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ के वैक्सीनेशन का एक बार फिर जाली इंदराज करवा दिया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर नारोवाल के पब्लिक स्कूल में जाली इंदराज किया गया है और कैंसाइनो वैक्सीन की एंट्री की गई है। वैक्सीनेशन की जाली एंट्री 3 अक्टूबर को की गई। तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान चौधरी से। सुलेमान, आगाह कीजिएगा, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, ये लंदन में मुकीम जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनकी जो वैक्सीनेशन के हवाले से एक दफ़ा फिर जो जाली एंट्री है वो सामने आई है। अब इस दफ़ा जो है वो नारोवाल का सेंटर इस्तेमाल किया गया। नारोवाल के पब्लिक स्कूल में नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड जो है वो इसको इस्तेमाल करते हुए उनको जो है वो पाक वैक जो वैक्सीन जो सिंगल डोज वैक्सीन है उसकी एंट्री की गई है।
कल 3 अक्टूबर को जो एंट्री जो है जी। वो स्कूल में एंट्री की गई है। महकमा सेहत का ये कहना है कि इस हवाले से जो भी जिम्मेदारान है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी जो कंपेन है उसके खिलाफ एक साजिश है। उनका ये कहना है कि जो भी इस कोताही के जिम्मेदार होंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मीडिया पे ये खबर आने के बाद नाज़रीन जिनका डाटा है पाक लैब की जो एंट्री हुई थी उसको जो है वो डिलीट कर दिया है। जी शुक्रिया सुलेमान चौधरी। बात करें डॉलर की कीमत की। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 170.72 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 माह के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए से ज़ायद महंगा हुआ है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शरास अहमद से। शरास अहमद बताइएगा, डॉलर की कीमत को ब्रेक नहीं लग रही? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर एक मरतबा फिर महंगा होना शुरू हो गया है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 170 रुपए 72 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इससे कबल स्टेट बैंक की जानिब से गैर जरूरी दरामदी अशिया की जो कीमतें हैं उसकी कमी लाने के लिए जो है 100% मार्जिन जो है उस पर नाफिज की शर्त आयद की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि डॉलर की कदर में जो इजाफे का सिलसिला है वो नहीं रुक पाया है। गुज़िश्ता हफ्ते जो है डॉलर की कदर में कुछ गिरावट जरूर देखी गई थी, लेकिन कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही हम देख रहे हैं कि अब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर दोबारा महंगा होना शुरू हो गया है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शरास अहमद। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। कराची में उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। कराची में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज यूनुस से हम इस बारे में जानते हैं। फयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल में उमर शरीफ के घर के बाहर मौजूद हूँ। उमर शरीफ के जस्ते खाकी को मुंतकिल करने के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मंगल को उमर शरीफ का जस्ते खाकी उनकी अहलिया जर्मनी से कराची उनके साथ आएंगी, जिसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। उमर शरीफ के जो बड़े बेटे हैं जवाद उमर आज 2 बजे अब्दुल्ला शाह गाजी जाएंगे, जहाँ महकमा औकाफ के हुकाम से भी उनकी मुलाकात है। कहा जा रहा है कि उनकी जो तदफीन है वो अब्दुल्ला शाह गाजी में की जाएगी, जिसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारी बात हुई उनके अहल खाना से, तो उनका ये कहना है कि कल उनकी नमाज जनाजा गुलशन इकबाल में मस्जिद में अदा की जाएगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़ी तादाद में लोग आज भी ताज़ियत करने के लिए इनके घर पर आ रहे हैं, इनके बेटे से मुलाकात कर रहे हैं और ताज़ियत कर रहे हैं। हमारी लोगों से भी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि उमर शरीफ कॉमेडी किंग थे, उनकी खला पूरी नहीं हो सकती। जो कॉमेडी से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी वो और कोई शख्स नहीं बना सकता। जी फयाज यूनुस कराची में उमर शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस के बाद सील की गई थेरेपी क्लिनिक की इमारत दोबारा खोलने की दरख्वास्त अदालत ने चीफ कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस अतहमुल्लाह ने थेरेपी वर्क्स की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, नूर मुकद्दम केस के बाद सील की गई थेरेपी वार्ड की इमारत दोबारा खुलवाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस अहमद ने थेरेपी वार्ड की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया है। दरख्वास्त में कहा गया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर थेरेपी वार्ड को FIR में शामिल किया गया है और नूर मुकद्दम कत्ल के क्रिमिनल केस में हमारा कोई स्टाफ मेंबर शामिल नहीं है, जिसके बाद अदालत ने चीफ कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी जवाब भी तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया हुसैन। नाज़रीन, रूस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर रूसी कवानीन की तलवार लटकने लगी। रूस में किसी भी दूसरे मुल्क की सियासी जमात के इलेक्शन करवाने और सियासी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी आयद है। PTI रूस के पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2021 के लिए 4 अक्टूबर तक मेंबरशिप की हतमी तारीख का ऐलान किया गया है। रूस में इस तरह की सरगर्मियों की मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और यहाँ अभी तक दोहरी शहरियत का कानून भी लागू नहीं हुआ, जिसकी वजह से रूसी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी अगर दूसरे मुल्क की सियासी जमात का हिस्सा बनते हैं या रूस में इस सियासी जमात के लिए इलेक्शन या मेंबरशिप करते हैं तो वो कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ग्रुप जिसकी क़यादत यासिर मलिक कर रहे थे, उन्होंने मेंबरशिप पर काम रोक दिया है और PTI रूस के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से किनारा कुशी इख्तियार कर ली है, जबकि जवाद से लहरिया ग्रुप PTI रूस के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सरगर्म अमल है। रूस में PTI के सपोर्टर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर रूसी कवानीन इसमें हायल होते हैं तो रूस में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।
बरे सग़ीर के नामवर अदाकार उमर शरीफ की वफ़ात पर मलेशिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मकामी लोगों के दिल भी अफसरदा हो गए। 92 न्यूज़ के जरिए अपने वीडियो पैगामात में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान, मारूफ सहाफ़ियों, कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन मलेशिया के चेयरमैन सरदार हरनारायण सिंह गुल ने उमर शरीफ की वफ़ात पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए उनकी फ़नी खिदमत को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। क्या कहा आप भी देखिए। उमर शरीफ साहब चूँकि पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे और वो अपने दुख दर्द जो है वो पस पर्दा रख के दूसरों की खुशियों में शरीक होते थे, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते थे। आज वो हम में नहीं है। मैं बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं उनकी पूरी फैमिली के साथ मलेशिया से अज़हार तज़ियत करता हूँ। मैं अपने बहुत ही हद लज़ीज़ शख्सियत और पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ साहब की वफ़ात पर बहुत ही ज़्यादा गमगीन हूँ और उनके लोहाकीन से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। उमर शरीफ के इंतकाल पर मलेशिया में मुक़ीम हर पाकिस्तानी बहुत गमगीन है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उमर शरीफ साहब की अचानक वफ़ात ने न सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी गम में मुब्तला कर दिया है। उमर शरीफ साहब जो कि पूरी दुनिया को हंसाने का फरीज़ा अंजाम देते थे और तमाम लोगों को खुश रखने की कोशिश करते थे, आज वो हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी माफ़रत अता फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आज श्री उमर शरीफ साहब दा सुन के बड़ा दुख होया ते वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट आर्टिस्ट। विश्व दा बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट, एक लेजेंडरी परफॉर्मर वी हैव लॉस्ट टुडे।